जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश कुमार RKM स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुका है। इस चैप्टर में इसके बारे में फिर से पढ़ना है ताकि आसान समीकरणों के साथ आसान भाषा में आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संयोजन अभिक्रिया आखिर है क्या। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी दो एलिमेंट उसको अगर मिला करके एक एकल उत्पाद का निर्माण होगा तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए A+B दो अलग अलग एलिमेंट है और इस एक तीसरा यौगिक का निर्माण किया, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये जल का निर्माण करेगा। दोस्तों, आप लोगों ने जाना होगा कि हाइड्रोजन एक ईंधन होता है, इसका काम है जलना, और ऑक्सीजन उस ईंधन को जलाने के काम में आता है। जबकि इन दोनों के मिलने से आग लगना चाहिए, लेकिन प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है दोस्तों कि इन दोनों के मिलने से पानी का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का जो निर्माण होता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी निकलना जो होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस लेंगे दोस्तों और ऑक्सीजन गैस लेंगे। मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगी और ढेर सारा एनर्जी निकलेगी। इसमें जो ये एनर्जी है दोस्तों, ये ऊष्मा के फॉर्म में निकलेगा, ऊष्मा के फॉर्म में निकलेगा। और जिस समीकरण में कोई एनर्जी ऊष्मा के फॉर्म में निकले, हीट के फॉर्म में निकले, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यह अभिक्रिया कुछ चीज़ों पे लागू होता है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। साग सब्जियों का विघटन, विघटन मतलब टूटना, अलग होना। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह हो गया दोस्तों। अब सेकेंड में देखते हैं श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। श्वसन अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका देखेंगे हम एग्जाम्पल। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जस्ट उसका उल्टा ये देखते हैं दोस्तों श्वसन अभिक्रिया। यह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है। श्वसन अभिक्रिया में इंसान के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन डाल करके तोड़ते हैं, तब जाकर के हमारे बॉडी में ऊर्जा रिप्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं दोस्तों, C6H12O6 ग्लूकोज लिए और ये ऑक्सीजन लिए और जल, इन तीनों के अभिक्रिया कराने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस अभिक्रिया में ये ऊर्जा उत्पन्न होगी वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे देखते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अगले उत्पाद दो उत्पाद में टूटते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। कोई भी एक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक होगा, वह दो अलग अलग उत्पाद में टूटेगा, उसे हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे FeSO4 को लिए, फेरस सल्फेट को लिए। इस फेरस सल्फेट में जब भी हम हीट करेंगे फेरस सल्फेट को तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, जिसे जंग भी कहते हैं हम लोग। ये लोहा का अयस्क भी होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी निर्माण होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये एकल अभिक्रिया है, ये एकल अभिक्रिया है और ये टूट करके वियोजन में कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जब भी एक से अनेक में विभाजित होकर के बनेगा
तो हम उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। जैसे में देखेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे एक अभिकर्मक लेंगे तो ये टूट करके 2 अभिकर्मक में अलग अलग उत्पाद में विभाजित हो जाएगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम चूना पत्थर भी कहेंगे, संगमरमर भी कहेंगे, और इसका 2-4 अनेक नाम होते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। यहाँ पे भी आप एक बात देख रहे हैं दोस्तों कि चूना पत्थर जो है इस पर हीट किए और ये एक अभिकर्मक था, ये टूट करके 2 अलग अलग उत्पाद में बन गया है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड है। सूर्य का प्रकाश के साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ये क्लोराइन गैस अलग हो जाएगा। ये जो है सिल्वर क्लोराइड दोस्तों, ये सफ़ेद रंग का है, और जब ये अलग होगा तो ये सिल्वर दूसरा रंग का हो जाएगा, अर्थात ग्रे रंग का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है दोस्तों, ये सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें सूर्य का प्रकाश से जब हीट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिल्वर अलग हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन अलग हो जाएगा। और ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में कैमरे में यूज करते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखेंगे यही वियोजन अभिक्रिया का आगे क्या परिभाषा बना हुआ है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम इस परिभाषा से ये देखेंगे दोस्तों कि जहाँ जहाँ भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जैसे यहाँ भी ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो हम इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, और यहाँ पे भी ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो इसे भी हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इसे हम भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर भी वही बात है दोस्तों कि यहाँ पे भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इसे भी हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें 3 चीज़ हमेशा चाहिए। वो क्या क्या है दोस्तों? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा। इन तीनों के बिना वियोजन अभिक्रिया नहीं टूटेगा, और इन तीनों के साथ जब लेकर के हम वियोजन अभिक्रिया को तोड़ेंगे तो हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।